सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावन वंचना, भैया जी को वंदना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद, शुभ मंगल आशीर्वाद। बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते रहे आजीवन। जय ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोभमं गतिं पत्ते, वोचामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, भक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। कितनी गोद कितनार की चित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य भयो आयो दिन वरथान। समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है, गाथा नंबर 432, 433, पेज नंबर 366, इन दोनों गाथाओं का भाषा में और हिंदी पद्यानुवाद का उच्चारण करने की कृपा करें। तत्पश्चात हमारे आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी साहब, इंपेक्स वाले कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि पेज नंबर 366 और 367 पर जो अर्थ और टीका लिखी है उसको पढ़ने की कृपा करेंगे। प्लीज आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित साहब। 432 है ना। पाखंडी लिंगाणीय गीलिंगाणीय बहुपयाराणि, गित्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिन्नं मोक्षमग्गोत्ति। नय होदि मोक्षमग्गो लिंगं जं देहणिं ममा अरिहा, लिंगं वित्तु दंसन् नाणचरितानि सेवन्ते। ये दिखते जगत में मुनि साधुओं के, है वेश नैक विधि भी गृहवासियों के। वे अज्ञ मूढ़ इनको जब धारते हैं, है मोक्ष मार्ग यह यो बस मानते हैं। पर्याप्त केवल नहीं तन नग्नता है, तू मान पंथ शिव का निज मग्नता है। होते निरीह तन से अरिहंत ताते,
चारित्र बोध दृगलीन स्वगीत गाते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कल आपको स्पेशल शुभ आशीर्वाद भैया जी ने दिया था कि जो है कुसुमम निरुपामिति स्वाहा, ऐसा बोल करके कि सबको पंचम और सप्तम गुण स्थान की प्राप्ति हो। और पुष्पम। आज आपने ये जो सुंदर गाथाएं गाई हैं और जो दोनों पद्यानुवाद पढ़े हैं गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा रचित कुंद कुंद भगवान के शब्द, तो आइए आपका सातिशय पुण्य है, हम सभी का सातिशय पुण्य है कि हम इस ग्रुप में भैया जी को, ललिता बहन जी को यानी द्रव्यान योग और कर्णान योग जैसा विषय सुनते हैं। और हमारे वो सोनू बहन जी तत्वार सूत्र चलाते हैं, हमारे अशोक भैया जी बज जो बेंगलोर निवासी वो कर्णान योग की क्लास चलाते हैं, भैया जी शाम को समाधि शतक चलाते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। अब हम जो है हम सभी पंडित जी साहब, इस ग्रुप हाँ। की शोभा तो आप हैं हमारे। इस ग्रुप में थैंक्स आप नहीं हो एक दिन भी तो एकदम अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को, इसलिए आपके एकदम सही निमित्त बात से है, ये सब बिल्कुल कार्य हो सही रहा है। बात है ये, एकदम सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पंडित बहुत साहब, आपका कितना बहुमान करे उतना कितना थोड़ा हम विनय लोग। करते बाप रे बाप। हाँ, अब हम परम आदरणीय सरिता बहन जी साहब आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप इन दोनों गाथाओं का अर्थ और टीका पेज नंबर 366 और 367 तक पूरा पढ़ने की कृपा करें। प्लीज सरिता बहन जी पाटनी, कोलकाता निवासी। प्रणाम पंडित जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पाखंडी बनावटी साधुओं के और ग्रस्तों के जो लिंग है, शरीर पर बनाए हुए जो भेष हैं, वे अनेक प्रकार के होते हैं। उन्हीं को ग्रहण करके मूढ़ लोग ऐसा मानने लगते हैं कि यह भेष ही मुझे मोक्ष देने वाला है। इसको लक्ष्य में लेकर आचार्य महाराज कहते हैं कि हे भाई, यह धारण किया हुआ बाह्य भेष ही मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनंत देव तो देह से निर्ममत्व होते हैं। इस बाह्य लिंग की उपेक्षा करके दर्शन, ज्ञान और चारित्र की सेवा करते हैं। रत्नत्रय को ही अपनी आत्मा में प्रकट करते हैं, क्योंकि वस्तुतः रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है। ठीक है। जो मोही है अर्थात रागादि विकल्प की उपाधि से रहित परम समाधि रूप भावलिंग के विषय के जानकार नहीं है, ये नाना प्रकार के बनावटी साधुओं के भेष तथा ग्रस्तों के भेष लेकर मान बैठते हैं कि ये द्रव्यमय मेरा भेष मुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा। उसके लिए आचार्य कहते हैं कि नय होदि मोख मग्गो लिंगम, भाव लिंगम से रहित अर्थात अंतरंग शुद्धि से रहित केवल मात्र शरीर पर स्वीकार किया हुआ द्रव्यलिंग ही मोक्ष का मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि जम देही निमम्मा अरिहा अरहंत भगवान देह से निर्ममत्व होते हुए और लिंगम मयुत्तु लिंग का आधार जो शरीर उसके ममत्व को मन वचन काय से छोड़कर दंसणान चिताणी सेवंते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की सेवा करते हैं। अर्थात चिदानंद ही है एक स्वभाव जिसका ऐसा जो शुद्धात्म तत्व उसके विषय में जो श्रद्धान ज्ञान और आचरण रूप सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र है, उनको बार बार उपार्जन करते हैं। विशेषार्थ जी हाँ, विशेषार्थ यहाँ पर आचार्य देव ने बतलाया है कि वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही रत्नत्रय है। उसी को मोक्ष मार्ग बताकर बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं होता, किंतु बाह्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं होता ऐसा बताते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अनेक प्रकार के ग्रस्तों के और पाखंडी बनावटी साधुओं के लिंग उन सबका निषेध किया है, न कि यथाजात दिगंबर साधु के भेष को, क्योंकि इन्हीं ही कुंदाचार्य देव ने अपने अष्टपाहुड़ ग्रंथ में णग्गो वि मोख मग्गो तैसा उम गया सव्वे बताया है कि छल रहित नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, इसके सिवाय सब उन्मार्ग है। ऐसी दशा में वे स्वयं ही यथाजात दिगंबर भेष का निषेध कैसे कर सकते हैं। अतः ग्रस्तों के लिंग के साथ इन्होंने बनावटी पाखंडी छली साधुओं के लिंगों को
लिया है, न कि यथाजात नग्न दिगंबर लिंगों को, क्योंकि पाखंडी शब्द का अर्थ बनावटी छली साधु ही होता है, जैसा कि रत्नकर सवाकाचार में लिखा है। ग्रंथारंभी हिंसानाम वर्तवर्तिनाम पाखंडीनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम, अर्थात हिंसा, आरंभ और परिग्रह से सहित एवं सांसारिक उलझनों में फंसे रहने वाले पाखंडी अर्थात साधुपन से दूर होकर भी अपने आप को साधु कहने वाले लोगों का आदर सत्कार करना पाखंडी मूर्ता कहलाती है, जिससे समय दृष्टि जीव दूर रहता है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य यहाँ पर पाखंडी शब्द से बनावटी साधुओं को ही लिया है, वास्तविक साधु भेष को नहीं, क्योंकि रत्नत्रयी वास्तविक मोक्ष मार्ग माना गया है, वह भी किसी आधार विशेष में ही होगा। इस पनपते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का आधार छल रहित यथाजात भेष ही है, जिसको कि प्रत्येक ईशवादी तीर्थंकर ने स्वीकार किया है। उसके बिना निराधार रूप से न तो किसी तीर्थंकर ने रत्नत्रय का सेवन ही किया और न हो सकता है। अतः प्रत्येक मुमुक्ष को अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय को पनपा कर संपन्न करने के लिए यह निश्चल निर्गुण दिगंबर भेष धारण करना ही चाहिए। ऐसा किए बिना रत्नत्रय संपन्न नहीं हो सकता, किंतु निश्चल यथाजात दिगंबर मनकर भी सम्यक दर्शन आदि रूप रत्नत्रय को भूल नहीं जाना चाहिए। इसी बात को आचार्य देव फिर विशेष रूप से और विदृढ़ करते हैं। प्रणाम पंडित जी, सबको जय जय। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपने जय सेनाचार्य परम पूज्य जय सेनाचार्य की संस्कृत टीका का जो हिंदी में अर्थ हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने किया, और स्पेशल परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस विशेषार्थ लिखा, इन दोनों का आपने बहुत सुंदर वाचन किया है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध आपको अति शीघ्र होगा, क्योंकि आपकी इन शुभ चेष्टाओं से लगता है कि यू आर वेरी एक्टिव इन दिस रिलीजियस फील्ड। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप एक विशेष बात बोलना चाहता हूँ आज। यह हमारा सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हमको 2 जून से परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान कैसी जैन साहब का सानिध्य मिला, और 433 गाथाएं आज हो जाएंगी। इसमें कुल 4396 गाथाएं और है और 15 पेज और है। इसलिए हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं जिनका हम भला चाहते हैं, उनको आप फोन करके बोल दो कि इतने दिन अगर कोई बात नहीं, समाचार ग्रुप में नहीं आए तो नहीं आए, डन इज डन, टाइम हैज गॉन। अब जो है, जो शेष बचा है उसको भी सुन लेंगे तो अपना जल्दी कल्याण होगा, क्योंकि इफ द एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। अगर जीवन का अंत अच्छा है तो नेक्स्ट लाइफ में सदगति होती है। जैसे कोलकाता के श्रीमान सौभाग्यमल जी टीकमचंद जी फर्म वाले बाबूजी श्रीमान सौभाग्यमल जी साहब का कितना सुंदर समाधि मरण हुआ। इसलिए क्योंकि ये वाणी बार बार सुनने को मिलेगी नहीं। दूसरी सूचना यह है कि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने जो ये सत प्ररूपणा इत्यादि 8 प्ररूपणा का विश्लेषण करना प्रारंभ किया है, इसमें यदि ये वो जो शब्द वो बोलते हैं, यदि वो टेक्निक से इसमें लिपिबद्ध हो जाए, जैसे अपन जो भी बात बोलते हैं तो मोबाइल में लिखने में आ जाता है, क्योंकि ऐसा स्पष्टीकरण एक एक शब्द का पुनः जीवन में सुनने को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जितने भी ग्रुप चला रहे हैं, जैसे कल 30 लोग, 30 महानुभाव, 30 श्रावक श्राविकाएं दोनों कक्षाओं में उपस्थित रहे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस क्लिष्ट विषय को सुनना, भैया जी साहब को सुनना, यह सातिशय पुण्य होने से ऐसा अवसर प्राप्त होता है। इसलिए हमारे भाई अशोक कुमार जी जैन बज बेंगलोर निवासी, और आदरणीय ललिता बहन जी साहब के जो ग्रुप हैं, और हमारे जो ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब का जो शाम का ग्रुप है, और अभी जो समय सार जी का ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं। हमको तो सोनू जैन जी ने बताया कि 256 लोगों के नाम है। तो जितने लोगों को ये लाभ मिल सके, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए प्लीज, और जैसे क्योंकि इतना लिखा जाना तो संभव नहीं है,
इसलिए जो जो भी शब्द उनके श्री मुखारविंद से निकले, भैया जी के श्री मुखारविंद से और ललिता बहन जी के मुखारविंद से, श्री मुखारविंद से, उसको वो लिपिबद्ध हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, समय सार में जो लोग एकांत पक्ष मानते हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब जो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज का जो भाव बतलाते हैं वह बहुत ही अनुकरणीय है। और संभवत है क्योंकि भैया जी को 13-14 वर्ष की उम्र में ही गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज का मंगल जो है दर्शन प्राप्त हो गया था और उनको आहार देने का मौका उस उम्र में मिला था, क्योंकि कौन सा शुभ कार्य कब जाके कैसा फल दे देगा इसका कोई अता पता नहीं है। स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद जो है। तो देखो उन्होंने गुरु ज्ञान सागर महाराज की जय सेनाचार्य की पूरी टीका अपने को समझाई, विशेषार्थ समझाया, इसलिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पर हमारे प्रिय, मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं, प्यारे बंधु श्रीमान अशोक कुमार जी जैन बच, कोलकाता निवासी, आपसे विशेष प्रार्थना है और आदरणीय ललिता बहन जी साहब से, 1 महीने बाद श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है। आज वैशाख शुक्ला पंचमी है और 1 महीने बाद ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को श्रुत पंचमी पर्व है। तब तक बल्कि 2-4 दिन पहले पंच परावर्तन ग्रंथ जिसको कि सुनने का सौभाग्य अपने को मिला, अध्यवसाय अनध्यवसाय बहुत से शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया और जिसमें बहुत बड़ी मेहनत की हमारे अशोक भैया जी ने उसको संग्रह करने में, संकलन करने में, लिपिबद्ध करने में। और परम आदरणीय बाबूजी साहब श्रीमान पारसमल जी पाटनी साहब जो ने उनको उसको चेक किया और आदरणीय किरण बहन जी काला, धर्मपत्नी श्रीमान विनोद कुमार जी काला, उन्होंने जो है इसको प्रकाशित मतलब छपवाया है। तो ये अति शीघ्र जो है प्रकाश में आ जाए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। अब हम सभी भाई बहन परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम, सादर वंदना, सादर पामाड हो और सादर चरण स्पर्श निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें मंगलाचरण भी सुनाने की कृपा करें और घणो घणो शुभ आशीर्वाद भी देवा की कृपा करो। और ये दोनों गाथा का मायने कहीं केवो चावे है आचार्य कुंद कुंद भगवान जय सेनाचार्य महाराज, गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज, गुरुदेव विद्यासागर महाराज, सबकी जो बातें हैं, सबको जो रहस्य वो आप माने समझावा की कृपा करो। आपसे हम सब हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज 10 बजे तक 9:55 तक 10 बजे तक आप हमें अपना समय, बहुमूल्य समय देने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्य अनुवाद आचार्य गुरुदेव विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियं
नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्युते वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्ये वृत्तिं तात्पर्य संगिताम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्या आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां गुरुवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त अलग जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी श्रावक श्राविकाएं बहुत भक्ति के साथ में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरण कमलों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। परम पूज्य समस्त आर्यका माता जी के समस्त चरणार बिंदु में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त अलग जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, बड़े वात्सल्य के साथ सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करने वाले, सबका जो है रत्नत्रय बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। भैया जी माने हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ एक बार मंगल आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। चलिए, बहुत बहुत आनंद हो, बहुत बहुत आप सबके लिए आशीर्वाद है। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यक भवतु, आनंद भवतु। सबके लिए बहुत बहुत आनंद, खुशी, वंदना भाई शांति साहब, वंदना। शांति शांति शांति। वंदना भाई साहब, वंदना, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना दीजिए प्रणाम। वंदना भाई साहब, वंदना, प्रणाम वंदना। सभी से। जय जिनेंद्र। आज भाई साहब, वंदना, वंदना। हाँ, पंडित जी साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आज जो विषय आ गया उससे एक चिंतन आ रहा है कि ये जो मुनि महाराज हैं उनको कोई भी बीमारी आ जाती है, कैसा भी उपसर्ग आ जाता है, तो भी वो विचलित नहीं होते हैं और समाधि हो जाते हैं, समाधि लीन हो जाते हैं और रंच मात्र भी अपने देह में मोह नहीं करते। क्योंकि यह जो लिंग है, यह लिंग मात्र बाहर का लिंग नहीं है, ये देह से ममत्व छोड़ने का लिंग है। ये बात यहां पर समझनी है कि यह लिंग जो है ये खाली नग्न होने का लिंग नहीं है, ये देह से ममत्व छोड़ने का लिंग है, ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। और एक बात जो आज और मेरे को कह देनी चाहिए यहीं इसी संदर्भ में, अभी गुरुदेव सुधा सागर महाराज ने भी शायद इस पर कुछ कहा है, मैंने पूरा सुना तो नहीं है लेकिन लगा है कि हाँ उन्होंने जरूर कहा होगा। कोई एक ऐसा व्हाट्सएप आया था जिसमें एक छोटे से बच्चे को पीछे वगैरह हाथ में दे करके और कमंडल सा भी हाथ में दे करके और उनको अत्र अत्र इत्यादि सारी करके पड़गान वगैरह सब नग्न करके और इस प्रकार का एक तरह से किया गया था। इसको नाटक कहते हैं। तो ऐसा अपने को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वेश जो है ये वेश नाटक नहीं है, ये वेश तो धारण हो गया तो हो गया,
उसके बाद में फिर इसका कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए तो सीधा आपको सिद्ध पद को ही ले जाएगा एक न एक दिन। बस यही धारणा, यही भावना होनी चाहिए। इसलिए इसका कहे और फिर वापस ठहरे। इसके लिए एक और बात याद दिला देता हूँ, अपने यहाँ फिरोजाबाद की जो घटना है ब्रह्म गुलाल मुनि की। कि ब्रह्म गुलाल मुनि जो थे, जो कब मुनि हुए थे, वो पहले ये बहरूपिया का काम करते थे। तो अलग अलग स्वांग बनाते थे। तो स्वांग जब बनाते थे तो उन्होंने एक बार सिंह का स्वांग बनाया। किसी ने कहा सिंह का स्वांग बना करके दिखाओ राज दरबार में। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं सिंह का स्वांग तो बना लूंगा, लेकिन यदि मैं सिंह बनकर के किसी के ऊपर मैं कुछ आक्रमण कर दूं और किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो मुझे क्षमा होनी चाहिए। तो बोले हाँ आपको क्षमा किया जाएगा, लेकिन आप सिंह का पाठ करिए। तो उन्होंने सिंह का रूप बनाया और रूप बना करके दहाड़ते हुए वो राज दरबार में आ गए। और राज दरबार में आकर के जो राजा थे उन्हीं के पुत्र को ही उन्होंने वहां पर सिंह की तरह से, जैसे सिंह भक्षण कर लेता है वैसा उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा जब हो गया तो सोचा कि अब क्या करें। तो उनको बताया गया कि आप जिनेंद्र का रूप, मुनि दिगंबर मुनि का रूप बना करके दिखाई, ऐसा यदि दिखा सकते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने जब कहा है तो वो भी करेंगे। तो उन्होंने दिगंबर मुनि का रूप बनाया, बाकायदा पीछे कमंडल इत्यादि जो भी कुछ मुनि का रूप है वैसा होकर के वो राज दरबार में आए। और आकर के ना जिसको स्वांग कहते हैं, उस समय उन्हें स्वांग किया था मुनि का, दिगंबर मुनि का स्वांग किया था। दिगंबर मुनि बने नहीं थे, वो कोई दीक्षा नहीं ली थी, लेकिन स्वांग कर लिया था। लेकिन वो ज्ञानी थे, वो जैन थे, वो शास्त्र को जानते थे। इसलिए जब उनको वापस फिर कहा गया कि भैया अब आप कपड़े उपड़े पहन लो, तो उन्होंने कहा अब मुझे माफ करो, ये बाना एक बार आ गया, अब कपड़े नहीं पहन सकते। और सब कुछ मैंने स्वांग किए हैं अपने जीवन में, वो सब ठीक थे, लेकिन ये स्वांग में करके अब इस स्वांग में कोई दाग नहीं लगा सकता। ये तो स्वांग नहीं है, ये तो वास्तविकता है, क्योंकि इसका स्वांग किया नहीं जाता। दिगंबर मुद्रा का कभी स्वांग किया नहीं जाता, ये तो धारण की जाती है, रत्नत्रय रूप है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर आज याद करने की का दिन है। अब ये जो श्लोक और ये जो गाथा आई है, पाखंडी लिंगाणीय गिह लिंगाणीय बहुपयाराणी धित्तुम वदन्ति गूढ़ा लिंगमिणम मोक्षमागोत्ति। है ना, ये अष्टपाहुड़ में लिंग जो पाहुड़ है उसमें ये सब वर्णन आए हैं कि भाई यही जो लिंग है, ये लिंग तो रत्नत्रय का लिंग तो है ना, लेकिन इसमें यदि कोई पाखंडीपना करेगा, जिसका अर्थ हिंदी में बनावटी शब्द लिख दिया है गुरुदेव ने कि बनावटी, पाखंडी लिंगाणी ये गिह लिंगाणी ये बहुपयाराणी, मानी बहुत से लोग जो है इसको धारण कर लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसा नग्नता धारण कर लेते हैं, अनेक प्रकार के साधुओं के वेश और गृहस्थ के वेश ग्रहण करके अज्ञानी जन ये कहते हैं कि यह वेश भी मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कह देते हैं। ये तुम वदंती मूढ़ा लिंगमिणम मोक्षमग्गोति है, या तो ऐसा कह देते हैं कि भैया ठीक है, अब जैसे देखो, अब नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन विचार करने की बात है कि जो लोग वस्त्र पहने भी अपने आप को ये मानते हैं कि भाई ये भी मोक्ष दिला देगा, तो वो भी गड़बड़ है ना। इसलिए इन्होंने कह दिया गृहस्थ भी, है ना, क्या जो कुछ साधुओं के और गृहस्थों के हैं
पाखंडी लिंगाणी, ये गिहिलिंगाणी मानी क्या कह दिया इन्होंने, जो इस प्रकार के जो और भी लोग जो गृहस्थ भी, गृह मानी गृहस्थ भी, कोई गृहस्थ का अर्थ हो गया कि कुछ कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसे कपड़े पहने हुए भी अपने आप को मोक्ष मान ले में, और ये कह देंगे कि भाई वो तो लास्ट में छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, ऐसा सोच करके यदि वेश धारण नहीं करते हैं, रत्नत्रय धारण नहीं करते हैं, तो वह भी एक तरह से इन्होंने पाखंडी शब्द के साथ में ही लगा दिया कि पाखंडी साधु, साधु शब्द कह लो, क्योंकि भाई जब नग्न हो गए तो वो साधु तो कहला रहे हैं अन्य जगह पर, तो इसलिए जो भी है, तो अपने को किसी की आलोचना नहीं करनी है, किसी की मान्यताओं के ऊपर में कोई अपने को वो नहीं करना है, टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन विचार करने की बात यही है कि भाई ये यहाँ पर 408 नंबर की गाथा कही है या 432 नंबर की जो गाथा आई है, ये गाथा कह रही है कि बहुपयाराणी, अनेक प्रकार के, बहुपयाराणी माने अनेक प्रकार से वेश बना लेते हैं। ये बात जो है नमीनाथ भगवान के की स्तुति में भी आया है अंत में कि भाई जो आप का वेश है वो वेश जो है कहीं भी हो नहीं सकता, क्योंकि आश्रम तो बहुत होते हैं लेकिन वहां पर आरंभ हो जाता, आश्रम कोई बना करके रह जाते हैं, तो वहां पर जहां अहिंसा नहीं है, जरा सा भी आरंभ है, वहां पर हम नहीं कह सकते कि पूर्ण अहिंसा पालन हुई है, या जो वेश आपने धारण किया है भगवान, वो वेश कोई दूसरा धारण कर नहीं सकता, वैसा वेश बिना मोक्ष हो नहीं सकता, वह आत्मा की जो है शुद्ध अवस्था प्रकट हो नहीं सकती। इस प्रकार का वहां भी आया है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई ये वेश बना लेना मात्र पर्याप्त नहीं है, हैं? फिर भी जो आकिंचन धर्म जब पढ़ते हैं अपन, तो कहते हैं कि भाई बिना मुनि मुद्रा धरे, तो ये वेश होने से भी नहीं होगा और वेश के बिना भी नहीं होगा, ऐसा विचार रखना है। और जो अभी अपन ने चिंतन किया था कि भाई ये जो भेष आ जाता है, ये भेष कैसे आता है, ये भेष शरीर से मोह छोड़ने से आता है। इसलिए गुरुदेव ने यहाँ क्या लिखा, अष्टबाहुड़ का उदाहरण दे करके कि नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उमग गया, सब्बे बताया है कि छल रहित शब्द दे करके इन्होंने स्पष्ट किया है कि छल रहित नग्नपना ही मोक्ष मार्ग है, इसके सिवाय सब उन्मार्ग है, छल नहीं होना चाहिए। वो छल जैसे अभी अपन ने एक स्वांग की बात कही या और कोई बात बताई, ये सारी बातें जो है वो छल वाली बात में घटित हो जाती है। इसलिए ये जो समय सार का अब करीब करीब जो है वो उपसंहार सा आ रहा है, सार बता रहे हैं कि आपको मुनि मुद्रा धारण करनी है, लेकिन ये जो मुनि मुद्रा है वो मुनि मुद्रा छल रहित होनी चाहिए और देह से ममत्व पूरी तरह से छूट करके होनी चाहिए। हाँ, हमने तो अपने घर में देख लिया भाई किस तरह से उन्होंने देह से मोह छोड़ करके और 3 दिन 4 दिन पहले ही महाराज को उन्होंने निवेदन कर दिया कि महाराज मुझे तो सल्लेखना दे दीजिए। अब वो क्या उनकी स्थिति थी ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन उनको कहीं झलक रहा था कि कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि मुझे सल्लेखना दे दीजिए। जबकि महाराज ने थोड़ा सा ये भी सोचा कि भाई क्यों मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने दी और 3 दिन 4 दिन तक वो अपनी साधना में रहे, सब प्रकार के आहार पानी का त्याग रहा और वो उत्तम सल्लेखना जिसको अपन कह रहे हैं बार बार वो मिली। ये हमने अपने आंखों से देखा और अनेक गुरुओं को ऐसा देखा अपन ने। तो ये कैसे होता है? ये तभी होता है जबकि आप शरीर से मोह छोड़ चुके होते हैं। और एक बात याद कराता है, जब दीक्षा दी जाती है, ये बात मैंने कई
महाराजों से सुनी है, कई आचार्यों से सुनी है कि भाई हम तो जिस दिन दीक्षा लेते हैं, हमारे संधान सागर महाराज के मुख से सुना मैंने एक बार कि भैया ये तो जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं, हमारे जो पवन भैया, कमल भैया जो मुनि बने, निर्दोष सागर, निर्लोभ सागर, इन्होंने भी ये बात कही हमको एक दिन कि भैया जब मुनि बन जाते हैं तो हम तो समाधि के लिए प्रति समय तैयार रहते हैं कि हमको तो समाधि ही करनी है, समाधि ही होनी है, हमको तो और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए अब कोई मरने का, जीने का तो कोई भाव ही नहीं आता है हम लोगों को। ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए। इसको मुनिपना कहते हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि कोई भी वेश होगा, चाहे वो गृहस्थी बन करके रखे, चाहे से मुनि बन करके रखे, माने मुनि अर्थात नग्नता लेकर के रखे हैं, तो ये सब है। और एक भी बात यहाँ जो अभी अपन ने पढ़ी है, सरिता दीदी ने जो पढ़ी अभी, कि भाई ये जो बातें जो लिखी है, पाखंडी शब्द प्रयोग किया गया है और रत्नकण श्रावकाचार का उदाहरण भी यहाँ पर बताया गया है, तो ये भी आचार्य श्री से भी मेरी एक बार चर्चा हुई थी। आचार्य श्री को मैंने कहा, आचार्य श्री देखिए इतना सब लिखा हुआ है, तो अपने आप ही तो बहुत से ऐसे ऐसे है जो देखा देखी में बन जाते हैं और ज्ञान वगैरह नहीं होता है इत्यादि, इस प्रकार की थोड़ी सी मैंने उनको चर्चा की, हिंट दिया। और टोडरमल जी ने भी इस तरह की बातें लिखी है और अपने लिए भी लिखी है कि भाई अनंत बार मुनि बन करके और नवग्रह तक गए, इस प्रकार की बातें सब पढ़ने को आती है, तो यहाँ कहाँ क्या। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया मेरे को। पहली बात तो ये कही कि भैया ये जो टोडरमल जी इत्यादि ने जो भी लिखा है इतना सब, वो सब अन्य लोगों के वेश के जैसे यहाँ पर बताया गया है वैसी बात है। वहाँ ये नहीं है कि अपने दिगंबर मुनियों के बारे में उन्होंने इस तरह से लिख दिया है। दिगंबर मुनि जो होते हैं वो रत्नत्रय धारी होते हैं, वो सम्यक दर्शन सहित होते हैं और इस प्रकार से पूरी तरह से देह से मोह छोड़ करके ही मुनि बनते हैं। ऐसे हरेक को न तो कोई मुनि बनाता है और न ही कोई मुनि बनता है। तो आप निश्चिंत रहो, इस तरह की कोई बातें आप अपने यहाँ मत सोचो। एक तो उन्होंने ये स्पष्ट किया, और दूसरा कि भाई देखा देखी के लिए, मैंने पहले भी कहा था एक बार, तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही थी कि भाई देखा देखी से अनंत सिद्ध हो गए, तो ये देखा देखी तो करनी पड़ेगी आपको, देखे बिना तो होगा ही नहीं। ये मुनि की मुद्रा ही जो है वो देख करके ही मुनि बनने का भाव होता है। इसलिए देखना तो कोई बुरी बात नहीं है और देखा देखी कर लेना भी बुरी बात नहीं है। अब सम्यक दर्शन है कि नहीं है, नहीं है तो मान लो हो जाए। ऐसा भी अपन यदि एक विचार कर ले कि भाई ये तो द्रव्यलिंगी है, तो द्रव्यलिंगी तो भावलिंगी हो जाएगा ना। ऐसी कोई चीज थोड़ी है कि द्रव्यलिंगी भावलिंगी होगा ही नहीं कभी, तो ऐसा नहीं है। तो इस तरह से यदि मान लीजिए और होता है, द्रव्यलिंग धारण करने माने लिंग धारण करने के बाद भी कई बार हो सकते हैं अपने गुणस्थान कम हो सकता है, नीचे आ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जो कि उन्होंने लास्ट में अपने को इन्होंने लिख दिया कि भैया इसलिए सबको ये धारण करना ही चाहिए, दिया था। अतः प्रत्येक मुमुक्षु को अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नते को पनमाकर संपन्न करने के लिए ये निश्चल निर्ग्रंथ दिगंबर भेष धारण करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये मनुष्य जन्म का यही सार्थकपणा है, ये धारण करना ही चाहिए। ऐसा किए बिना रत्नत्रय संपन्न नहीं हो सकता, किंतु निश्चल यथाजात दिगंबर बनकर भी सम्यक दर्शनादि रूप रत्नत्रय को भूल नहीं जाना चाहिए। ऐसा सार गर्भित बात अंतर में उन्होंने लिखी है। तो ये पाखंडी की बात जो है अपने को समझ में आ गई कि भाई कोई कपड़े पहने अपने आप को मान लेगा कि भाई मोक्ष हो जाएगा, है ना, वे तुम बंदती मूढ़ा, ऐसे उनको मूढ़ कह करके कह दिया। दूसरी गाथा में कह दिया णदुहोदि मोक्ष मग्गो लिंगजम देहनिम्मा हरिहा लिंगम वेत्तु दंसन प्राण चरितानि सेवन्ते। हाँ, कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि अरहंत देव, हरिहा अरहंत देव क्या कह रहे हैं, देह से ममत्व ही हुए
बाह्य लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। अरहंत देव भी जो है कैसे